तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए बिहार स्पेशल में स्टैटिक्स से दोस्तों बिहार विविध का टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें आपको ज्योग्राफिकल चीज़ पढ़ना होता है, जैसे कौन सा अभयारण्य उद्यान कहाँ पे है, कौन सा जलप्रपात किस जिले में पाया जाता है, कौन सा पक्षी विहार जो है किस जिले में है, ठीक है, कौन सा झील कहाँ पे है, जल कुंड कहाँ पे है, किस जगह का लोक नाट्य क्या है दोस्तों, चित्रकला क्या है, धर्म, नदियाँ, इस सब के बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में दोस्तों। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह होगी दोस्तों कि अगर केवल यह वीडियो देख के चले जाइएगा आप लास्ट में, तो आपका क्वेश्चन दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका बीपीएससी, किसी भी बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, जैसे आपका 7th फेज जो टीचर का होने जा रहा है उसमें, दरोगा का एग्जाम होगा, बिहार स्पेशल पुलिस का जो होगा उसमें उसके बाद दोस्तों बीपीएससी 69 का होगा, सीडीपीओ का होगा, ठीक है। और बिहार में जो इंजीनियरिंग का होता है बीपीएससी एग्जाम होती है उसमें दोस्तों प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसमें मैथ लेक्चरर्स, केमिस्ट्री के लेक्चरर्स, सब एग्जाम में दोस्तों ये टॉपिक बिहार स्पेशल में पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए इस टॉपिक को दोस्तों आप बहुत बारीकी से और ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सके दोस्तों ये आपका 20 मिनट का जो टॉपिक हो आपका ज़िंदगी चेंज कर दे। मतलब 5 क्वेश्चन कभी कभी होता है, 6 7 क्वेश्चन केवल इतना से ही टकरा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो जो आपका होने जा रहा है मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होगा। अगर इसको आप सही से देख लेते हैं और मैं जैसे बताऊंगा दोस्तों आपको आधा यहीं पे याद हो जाएगा, आधा दोस्तों आप रिपीट करके मोड में देख लीजिएगा 2-3 बार, तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा कि आप ऑप्शन को जरूर छांट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं दोस्तों बिहार विविध में। पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, वहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक मैं दोस्तों रंजीत सर के प्रैक्टिस सेट से 14 करवा चुका हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट, एडिटोरिया का 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ दोस्तों, और किरण से भी दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। प्लेटफॉर्म का 5 ऑप्शन वाला दोस्तों 5 सेट मैं डाल चुका हूँ तो जाइए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी देखिए, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आते हैं दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है बिहार के अभ्यारण्य या उद्यान के बारे में दोस्तों। कौन सा अभ्यारण्य या उद्यान कहाँ पे है, तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है दोस्तों अपना पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। और ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है आपका पश्चिमी चंपारण में दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है कहाँ है, गया पे है दोस्तों, ठीक है। वैसे भी दोस्तों गौतम बुद्ध वगैरह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, गया साइड में हुआ था। तो इस हिसाब से दोस्तों आप उसको क्या हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, गया में। तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है, तो गया में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों, ठीक है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, तो अररिया में दोस्तों, ध्यान रखिए कहाँ पे है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, अररिया में दोस्तों। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद कर सके तो याद कर लीजिएगा, लेकिन वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य 100% आपको याद होना चाहिए। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये दोस्तों आपका पटना में है दोस्तों चिड़ियाघर। जो बच्चे एवं दोस्त हमारे शिक्षक एवं शिक्षिका साथी पटना में रहे होंगे तो वो तो दोस्तों चिड़ियाघर में गए भी होंगे, तो उनको तो याद ही होगा नाम, ठीक दोस्तों। तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे, भागलपुर में दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी दोस्तों कहाँ पे, भागलपुर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो दोस्तों इस हिसाब से विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है, ध्यान रख सकते हैं कि भागलपुर में, क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों मुंगेर में, ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य का दोस्तों मुंगेर की धरती पे, जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह का, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पंत या राजगीर अभ्यारण्य जो है दोस्तों राजगीर में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप गौतम बुद्ध अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों संजय गांधी, तो आपको याद ही होगा दोस्तों, पटना में रहते होंगे तो थोड़ा भी अगर आपने रहा होगा लाइफ में। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इस हिसाब से आपको ध्यान होगा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पंत या राजगीर अभ्यारण्य, ये भी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और भीम बांध अभ्यारण्य। इसको दोस्तों 3 को रट लीजिएगा, ये ज़्यादातर पूछा जाता है।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, ठीक है। तो प्रमुख जलप्रपात में आता है दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया अभी तक बीपीएससी में, आप दोस्तों 20 साल का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं दोस्तों 2-3 बार मेंस भी लिखा हूँ, तो मुझे पता है कि दोस्तों कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है और कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप हमारे अनुभव का आप आनंद उठा सकते हैं दोस्तों। बहुत ऐसे जो है दोस्तों यूट्यूब पे चल रहा है, वैसे ऐसे ही हवा हवा में चल रहा है, क्वेश्चन बोले आंसर बोले, क्वेश्चन बोले आंसर बोले दोस्तों। इससे तो आपका क्या होगा, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि तो मिल जाएगा, लेकिन आपका एग्जाम में बीपीएससी में कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैं इस बात को अभी बता देता हूँ, कड़वा है लेकिन इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है, आगे पीछे दाएँ बाएँ हर चीज़ जानकारी जरूरी होना चाहिए किसी टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आते हैं प्रमुख जलप्रपात के बारे में। करें ककोलत जलप्रपात कहाँ में है दोस्तों, कहाँ पे है बिहार में, तो दोस्तों ककोलत जलप्रपात दोस्तों नवादा में है दोस्तों, और ये बिहार का सबसे फेमस जलप्रपात है दोस्तों। टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा जाते हैं दोस्तों, हनीमून कपल वगैरह भी यहाँ पे जाते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रख लीजिए दोस्तों। इस पर बहुत सारा गाना भी भोजपुरी में बन चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका बीबीए हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं तेलहर कुंड जलप्रपात पे, ये कहाँ में है दोस्तों, तो कैमूर में दोस्तों। तेलहर कुंड और करकट जलप्रपात दोस्तों, दो जो है कैमूर में, और ये दोनों भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें तेलहर कुंड जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, रोहतास में दोस्तों। बिहार का सबसे शिक्षित जिला जो है दोस्तों रोहतास है, ध्यान रखिएगा। यहाँ दोस्तों पढ़ाई का इतना ज़्यादा महत्व है कि जब सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक जाइएगा, तो वहाँ पे लड़के लोग बैठ के दोस्तों सेट मारते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम का। इस तरह का माहौल है दोस्तों, यही इसीलिए दोस्तों ये जो रोहतास की धरती है सबसे ज़्यादा बिहार में शिक्षित धरती है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कर्मनाशा जलप्रपात दोस्तों, बक्सर में दोस्तों। इसको ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कर्मनाशा नदी जो है बक्सर से ही होकर बहती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों धुआं कुंड जलप्रपात, ये कहाँ दोस्तों, सासाराम में दोस्तों, ठीक है। जहाँ धुआं उठेगा दोस्तों कुंड में, ये राम जी का पूजा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। जहाँ कुंड से धुआं उठ रहा है मतलब क्या हो रहा है, कोई पवित्र चीज हो रहा है, मतलब सासाराम दोस्तों, राम जी का नाम आ गया, राम जी का पूजा हो रहा है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। मंझर कुंड जलप्रपात दोस्तों सासाराम में है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे राम का नाम आ गया, तो कुंड है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास में। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद क्या रखना है, ककोलत तो 100% याद होना चाहिए, नवादा में है। दूसरा दोस्तों तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में, और करकट कैमूर, क से करकट होता है दोस्तों, क से कैमूर, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चाहे कमरूर ऐसे करके नाम लिख याद कर लीजिएगा, कमर याद रख लीजिएगा। कमर में दोस्तों, कमर में क्या करकट रखा जाता है, तो इस हिसाब से इस तरह से किसी तरह से आप दोस्तों फंसा के याद कर लीजिएगा। दुर्गावती जलप्रपात दोस्तों कहाँ, रोहतास में दोस्तों, ठीक है। रोहतास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों दुर्गावती जलप्रपात है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कपत तेलहर कुंड जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। तो 99% क्वेश्चन जो जलप्रपात का बीपीएससी में इसी से टकरा जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर बाकी याद रखना, अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो बाकी भी याद कर सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी आपको जितना याद करना होगा याद कर लीजिएगा। लेकिन तेलहर कुंड जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात तो 100% याद होना चाहिए। आप करकट याद रखना होगा तो करकट भी याद रख लीजिए। कर्मनाशा दोस्तों नदी गुजरती है बक्सर से, तो इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। कर्मनाशा के बारे में ऐसा मान्यता है कि जो इसे नदी में नहा लेता उसका क्या होता है, कर्मनाश हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, सॉरी आपका टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख पशु, कहते हैं पशु या पक्षी बिहार दोस्तों, ठीक है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है कि नागी नकटी पक्षी बिहार दोस्तों जमुई जिले में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। नागी नकटी पक्षी बिहार दोस्तों जमुई में है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है वाल्मीकि पशु बिहार दोस्तों। अब एक बार आपको वाल्मीकि याद हो गया तो इससे ध्यान रख लीजिएगा कि वाल्मीकि दोस्तों जो आपका अभ्यारण्य था वो भी कहाँ था, पश्चिम चंपारण में था, और वाल्मीकि पशु बिहार जो है दोस्तों वो भी पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखिएगा। अब जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका गोगा बिल पक्षी बिहार है दोस्तों, कटिहार जिला में बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस तरह से वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में इंपॉर्टेंट है, ककोलत जलप्रपात नवादा का इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से दोस्तों आपका गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहता हरिया 12 हिरन पार्क अररिया दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिएगा। हालांकि आपके पास समय नहीं है तो दोस्तों फंसना नहीं है ज़्यादा में, कम से कम इतना पढ़िए जिससे कि आपका 90% क्वेश्चन टकरा जाए दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कांवड़ झील पक्षी बिहार बेगूसराय में। ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए दोस्तों, स्टार मार्क कर सकते हैं। नागा नकटी पक्षी बिहार जमुई का, गोगाबिल पक्षी बिहार दोस्तों कटिहार का, और कांबर झील पक्षी बिहार बेगूसराय का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा दोस्तों। कुशेश्वर स्थान जो है एक पवित्र दोस्तों भगवान का धरती है, तो वहाँ पे हम लोग तो दोस्तों तीर्थ स्थल के तौर पे गए भी थे, मतलब तीर्थ यात्री के तौर पे, तो हमको तो थोड़ा ऐसे ही याद है दोस्तों, लेकिन कुशेश्वर पक्षी विहार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कुशेश्वर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी दोस्तों सरेयामन पक्षी विहार बेतिया में है दोस्तों, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में, और उदवा झील पक्षी विहार साहिबगंज में दोस्तों। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको याद क्या रखना है, पशु या पक्षी विहार में नागा नकटी पक्षी विहार दोस्तों जमुई में, गोगा बिल आपका कटिहार में, क्या है गोगा बिल कटिहार में, कांबर ताल झील पक्षी विहार दोस्तों बेगूसराय में दोस्तों। यह ऐसा पक्षी विहार है दोस्तों, एक ऐसा पक्षी विहार है जिसको क्या कहते हैं प्रथम रामसर स्थल के मतलब सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। बिहार का यह प्रथम रामसर स्थल मतलब एक तरह से है दोस्तों, रामसर स्थल जो वेटलैंड एरिया को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल अगर पूछा जाए तो कौन है दोस्तों, कांवरताल झील पक्षी विहार जो है बेगूसराय का हुआ दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना है नागा नकटी पक्षी विहार, गोगा बिल पक्षी विहार, कांवरताल झील पक्षी विहार और कुशेश्वर पहाड़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ प्रमुख पशु या पक्षी विहार भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कार्य प्रमुख झील, देखिए अनुपम झील आपका कैमूर में दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क। प्रमुख झील जो है दोस्तों अनुपम झील कैमूर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कांबर झील, ये दोस्तों आपको पता है कांबर जैसे ही दिख जाए वर्ड तो बेगूसराय में चले जाइएगा। कहाँ पे, जैसे ही कांबर दिख जाए तो बेगूसराय में चले जाए। की वर्ड बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे बिहू दिखे तो आप आसाम में चले जाइएगा, ठीक है। पेरियार दिखे तो केरला में चले जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं पुष्कर दिखे तो राजस्थान में चले। कुछ की वर्ड है दोस्तों जिसको आप पकड़ के थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उसी तरह से बिहार में अगर कांबर देखे दोस्तों, कांबर देखे तो बेगूसराय में चले जाएगा, ध्यान रखिएगा। तेलहर बता दिया हूँ, तेलहर तो कैमूर में चल जाएगा, ठीक है। कैमूर में खूब तेल निकाला जाता है, इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर स्थान दोस्तों दरभंगा का पवित्र स्थान, तो कुशेश्वर स्थान झील का दरभंगा में। गोगा बिल जो झील जो है दोस्तों कटिहार में है, ठीक है। गोगा बिल आपका कटिहार से, तेलहर हो गया कैमूर से, कुशेश्वर हो गया दरभंगा से, कांबर हो गया बेगूसराय से, ठीक है। और बरीला झील दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सिमरी बख्तियारपुर झील सा, ये भी दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ कुछ कीवर्ड समझ जाइए बिहार का, जैसे कार हो गया बेगूसराय में, गोगा बिल हो गया कटिहार में, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। अगर नहीं याद होता तो कुशेश्वर दरभंगा में हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अगर वाल्मीकि अगर पूछा जाए तो वो पश्चिमी चंपारण चले जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 4-5 वर्ड रखिएगा तो आपको क्वेश्चन फंस जाएगा दोस्तों, कहीं भी हुआ तो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अभ्यारण्य उद्यान जलप्रपात पशु पक्षी विहार या प्रमुख झील भी दोस्तों डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों गर्म जल कुंड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका प्रमुख गर्म जल कुंड दोस्तों, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करता है बीपीएससी। तो दोस्तों कौन कौन कुंड जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो दोस्तों सूर्य कुंड जो है आपका राजगीर में है, ठीक है। सप्तधारा जो है राजगीर में है, ब्रह्म कुंड दोस्तों राजगीर में है, गोमुख कुंड जो है दोस्तों राजगीर में है दोस्तों, नानक कुंड भी दोस्तों राजगीर में है, ठीक है। तो मैक्सिमम दोस्तों आपको कहाँ पे राजगीर में ये तो सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों मुंगेर में चलते हैं। मुंगेर में आपका हो जाता है ऋषि कुंड, उसके बाद ऋषि का जन्म कुंड, ठीक है, भीम बांध कुंड। और देखिए दोस्तों वर्ड आ गया भीम बांध, जैसे ही दिख जाए तो मुंगेर में चले जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे दोस्तों आपको कुशेश्वर दिखे तो दरभंगा में चले जाइए, गोगा बिल दिखे तो कटिहार में चले जाइए, वाल्मीकि दिखे तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में चले जाइए, ठीक है। कांबर दिखे तो बेगूसराय में चले जाइए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपको कुछ कुछ कीवर्ड ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं, जैसे भीम बांध दिख गया तो मुंगेर में आ गया, ठीक है। तेलहर दिखा तो दोस्तों कहाँ पे, तो तेलहर कुंड जलप्रपात दोस्तों कैमूर में आ गया था, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भीम बांध मुंगेर में दोस्तों, रामेश्वरम कुंड जो है मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्य कुंड मुंगेर में, भराड़ी कुंड मुंगेर में दोस्तों, पंचतर कुंड मुंगेर में, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, और दोस्तों एकमात्र जो ध्यान रखिएगा अग्निकुंड गया में दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा याद करने का आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों राम लक्ष्मण सीता जो है दोस्तों तीनों जो है दोस्तों आप मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख तो देखिए दोस्तों मुंगेर में आपको याद रखने का बता देता हूँ। जैसे मुंगेर में जाइए तो राम लक्ष्मण सीता, तो ऋषि का भी वर्णन होता है, तो ऋषि कुंड भी मुंगेर में आ गया, ठीक है। अब जन्म वगैरह भी ऋषि के जन्म वगैरह का दोस्तों इतिहास जो है उसके बारे में भी रामायण बताया जाता है, तो भी दोस्तों मुंगेर में आ गया, ठीक है। भीम बांध दोस्तों, तो क्या राम जी दोस्तों तीर मार के क्या किए थे दोस्तों, पूरा समुद्र पे बांध दिए थे, तो इस हिसाब से दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। मतलब
सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड। फिर दोस्तों क्या किए थे, बांध बांधे थे दोस्तों सीता माता को लाने के लिए, क्या किए थे राम जी, पूरा समुद्र में बांध बना दिए थे। तो ये ध्यान रख सकते हैं इस हिसाब से। जन्म दोस्तों कुंड देखो, लक्ष्मण क्या करता है, उसके लव कुश का जन्म हुआ था दोस्तों, उससे भी ध्यान रख सकते हैं। ऋषि कुंड मतलब ऋषि का, रामायण महाभारत में दोस्तों क्या ऋषि के बारे में रामायण में बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप मुंगेर के बारे में हर कुछ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी आपको ध्यान रखना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अग्निकुंड एकमात्र दोस्तों गया में ध्यान रखिएगा, बाकी जितना बचा दोस्तों मोटा मोटी अगर आपको याद नहीं रहा तो सीधे जाकर राजगीर में ठेक दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, सीधे राजगीर में जाकर ठेक देना है, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन आपका सही हो ही जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका लोकनाट्य, ठीक है। लोकनाट्य जो है बिहार का कौन कौन सा फेमस है। नेक्स्ट जो है दोस्तों लोकनाट्य बोल रहा है कौन कौन सा बिहार में फेमस है, तो है दोस्तों डोमकच, डोमकच वो ठीक है, विदेशिया है, जाट जटिन है दोस्तों, ये हम लोग देखे हैं अपने बचपन में, ठीक है। सामा चकवा दोस्तों ये भी देखा है दोस्तों, ये जो है लड़की जो है अपने भाई के लिए दोस्तों ये त्यौहार मनाती है, सामा चकवा दोस्तों, ठीक है। वो क्या होता है, मिट्टी का होता है दोस्तों, और उसको क्या करती है, वो पुराना वो होता है बांस का बना हुआ दोस्तों आता था, और क्या उसको उसका नाम भी मैं एग्जैक्ट ध्यान है दोस्तों, उसमें रख के और दोस्तों रात में 10-15 लड़कियां जो बैठ के दो दो कतार में दोस्तों और गीत वगैरह गाती थी दोस्तों, ठीक है, अपने भाई के लिए। तो ये दोस्तों सामा चकवा दोस्तों उसी के लिए मनाया जाता है दोस्तों। जट जटिन भी इसी टाइप का था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जट जटिन और सामा चकवा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार के लोक नाट्य में आता है दोस्तों चित्रकला में, ठीक है। तो चित्रकला में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 100% बार पूछा गया है दोस्तों वो है मधुबनी, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जो है दोस्तों बिहार में ही फेमस नहीं जबकि इंडिया लेवल पे फेमस है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मंजूषा पेंटिंग जो है दोस्तों भागलपुर का, ये भी बहुत ज़्यादा पेंटिंग है, कभी कभी आजकल जो है ट्रेंडिंग में दोस्तों मंजूषा पेंटिंग भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका है जादोपिया, थांग का चित्रकला शैली और सांझी कला। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम का कमी है और सिलेबस पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ना वही है जो एग्जाम में है दोस्तों, कम पढ़िए, एकदम स्मार्ट वर्क करना दोस्तों। हार्ड वर्क तो मजदूर भी करता है, देखते हैं दोस्तों दिन भर काम करता है लेकिन लेके जाता है 500 रुपये, ठीक है। और एक इंसान एक इंजीनियर एक डॉक्टर दोस्तों एक बस साइन करता है 500 रुपये उठाता है, क्यों, क्योंकि वो ब्रेन का यूज करता है। तो दोस्तों हार्ड वर्क करना है बस, बशर्ते कलेक्शन कर लीजिए स्मार्ट वर्क के तौर पे पहले किसी चीज़ को, उसके बाद उसको मेहनत करके याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कहता है प्रमुख धर्म जो है क्या है, बिहार में हिंदू जो है 82% के करीब है, उसके बाद सेकंड में मुस्लिम है 16% के करीब, ईसाई लगभग 1% से भी कम है, 1% का भी 8वां भाग है, सिख दोस्तों 1% का मतलब क्या दूसरा भाग है, जैन दोस्तों वही मतलब एक तरह से क्या है दोस्तों 100 में 2 8 बौद्ध भी नहीं है, मतलब कुल मिला के बिहार में हिंदू और मुस्लिम है, इस तरह से ध्यान रखिए। प्रमुख नदियाँ जो है दोस्तों आपकी बिहार में कौन कौन सा, सोन है, गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमल, बागमती है, कोसी है दोस्तों। ये क्या है, तो ये दोस्तों नॉर्थ साइड की नदियाँ दोस्तों जो अक्सर नॉर्थ साइड में दोस्तों बाढ़ लाती है दोस्तों, ठीक है। और घग्गर, कर्मनाशा दोस्तों ये आपके साथ क्या हो गया, साउथ साइड की नदी आ गई, पुन फल्गु, किउल, अजय, घग्गर। दोस्तों जो साउथ साइड की नदियाँ है दोस्तों उसमें पानी नहीं होता दोस्तों, बस केवल गर्मी के दिन में कुछ दिन पानी चलता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ साइड की जो नदियाँ हैं वो अक्सर सालों भर पानी से लबालब रहती है दोस्तों। जब बारिश का मौसम आता है तो पूरे नॉर्थ बेल्ट को दोस्तों खासकर आपका तो जो होता है कोसी बेल्ट, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और दोस्तों आपका ये हो गया दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बागमती के चपेट में आ जाती है दोस्तों। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। इसको दोस्तों रट लीजिएगा क्योंकि इसको आप हाथ पे गिनने जाएगा तो कोई ना कोई छूट जाएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 12 है दोस्तों। उसमें कुछ जिले का नाम बता देता हूँ, जैसे पटना है, बक्सर है, मुंगेर है, ये सब इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 445 किलोमीटर जो है दोस्तों बिहार में गंगा बहती है, ठीक है। सर्वाधिक जो है पटना से बहती है दोस्तों 99 किलोमीटर रेंज में। नेक्स्ट है बिहार का सूप दोस्तों कोसी नदी को बोला जाता है, क्यों दोस्तों, क्योंकि यह जो है बहुत ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है जिसके कारण दोस्तों अपने आसपास के क्षेत्र में बाढ़ ला देती है दोस्तों, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोसी नदी गंगा से निकलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है, कुड़ेला कटिहार के पास जो है दोस्तों कोसी नदी किससे, गंगा से मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पुनपुन नदी गंगा से मिलती है दोस्तों कहाँ पे, फतुआ के पास, फतुआ दोस्तों पटना में जगह है एक, ठीक है, उद्गम इसका पलामू जिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो वही बता रहा हूँ दोस्तों, सोन है, पुनपुन है, ठीक है दोस्तों, उत्तर की ओर मतलब उत्तर जाने वाली हो, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल और अजय, यह सभी हिमालय नदियाँ जो नेपाल से निकलती है, ध्यान रखिए दोस्तों।
अब आता है दोस्तों सोन नदी गंगा से मिलती है दोस्तों कहाँ पे, तो पटना में मिलती है, मनेर के हल्दी छपरा में मिलती है। दोस्तों इसको एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, मोटा मोटी दिमाग में बैठ गया तो बहुत बढ़िया। ये तो आपको मोटा मोटी अनुमान रहना चाहिए कि दोस्तों कौन सा कहाँ क्या है। सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है दोस्तों, पटना में, मनेर के हल्दी छपरा में, ध्यान रखिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल मतलब कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। और इसको ध्यान रखिए दोस्तों, नर्मदा नदी और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये बहुत पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। नेक्स्ट जो है तो कहता है कि बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम जब में है दोस्तों, और ये दोस्तों एक बार पूछे हुए। नेक्स्ट है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो वह दोस्तों आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता चल गया होगा दोस्तों कीवर्ड से, कहाँ पश्चिमी चंपारण में। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है दोस्तों, तो कछाड़ी या जलोढ़ मिट्टी से, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए था बिहार स्पेशल से स्टैटिक में दोस्तों ज्योग्राफिकल जो बिहार का दोस्तों उद्यान, जलप्रपात, पशु पक्षी बिहार, झील, गर्म जलकुंड, लोकनाट्य, चित्रकला, धर्म, नदियाँ दोस्तों, इस सब के बारे में था बिहार से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगर दोस्तों आप केवल इस टॉपिक को कर लीजिएगा तो मुझे जैसा लगता है, उम्मीद अगर आपका किस्मत सही रहा तो 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों यहीं से छप जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के विषय बहुत ही ज़्यादा अनुभवी, और दोस्तों अनुभव से बोल रहा हूँ, इसलिए दोस्तों इसको बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज का सेशन यही रोकते हैं, और उम्मीद करता है दोस्तों आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया होगा दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।